आधुनिक काल की जो पांचवी परिस्थिति है वो है वैज्ञानिक परिस्थितियां। आधुनिक काल में वैज्ञानिक परिस्थितियां भी साहित्य को अभिनव विचारों से संपन्न करने के लिए उत्तरदायी रही है। साहित्य और कलाओं में फिर विज्ञान की झलक आने लगी। इस समय तक विज्ञान के अनेक बड़े बड़े आविष्कार हो चुके थे। भारत में भी अंग्रेजी सरकार ने अनेक वैज्ञानिक सुविधाएं जुटाना प्रारंभ कर दिया था, और जिसमें वैज्ञानिक सुविधाओं में यातायात के साधन। भारत में 19वीं शताब्दी में रेल, मोटर, स्टीमर आदि के प्रयोग ने औद्योगिक विकास में क्रांति उपस्थित कर दी। अंग्रेजों को अपने माल के लिए बाजार की तलाश थी, वह उन्हें भारत में मिल गया। प्रेस और पत्र पत्रिकाएं। सन 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 2 प्रेस स्थापित किए थे, जिनमें धार्मिक पुस्तकें छपती थी। 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में मुद्रणालय लगाया। फिर मद्रास, कलकत्ता, हुगली और बंबई में छापेखाने खोले। इस सुविधा से अंग्रेजों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगला समाचार पत्र निकाला। शीशरामपुर मिशन ने समाचार दर्पण और दिग्दर्शन 2 पत्र निकाले। सन 1822 ईस्वी में बंबई से गुजरात में बॉम्बे समाचार प्रकाशित हुआ। सन 1826 ईस्वी में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ। सन 1854 ईस्वी में हिंदी का दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा दर्पण कलकत्ता से निकाला गया। इन समाचार पत्रों ने प्राचीन रूढ़ियों और जीर्ण शीर्ण मान्यताओं को तोड़ने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। और इसकी जो 7वीं परिस्थितियां हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की, वो है धार्मिक परिस्थितियां। आधुनिक काल का आगमन और ब्रिटिश राज का भारत में उदय दोनों लगभग एक साथ ही हुए। इस काल में धर्म को तर्कपूर्ण आधार देने के लिए ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि संस्थाओं की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत के जन्मदाताओं में राजा राम मोहन राय का स्थान ऊंचा है, जिन्हें सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और प्लेटो, अरस्तु, उपनिषदों, गीता, ईसाई धर्म का प्रभाव से लेकर मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, जातिवाद प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा आदि का विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन किया। प्रार्थना सभा सन 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पूना और बंबई में प्रार्थना सभा की स्थापना हुई। महादेव गोविंद रानाडे इसके उन्नायक थे, जो प्रखर विधिवेत्ता थे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण देव के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण देव स्वयं अनपढ़, गरीब, गंवार, रोगी और अंध मूर्ति पूजक थे। उन्होंने बंगाल को ही नहीं, सारे भारत को झकझोर कर रख दिया। उनके शिष्य विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में समायोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अपना भाषण दिया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से विवेकानंद ने मानवीय समता की स्थापना, जाति प्रथा, छुआछूत विरोध, शिक्षा और मानव सेवा प्रचार आदि के कार्य किए। और इसी कड़ी में धार्मिक परिस्थितियों में है आर्य समाज। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का प्रचार प्रसार गुजरात,
राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में खूब हुआ। दयानंद सरस्वती प्रकांड विद्वान और प्रखर वक्ता थे। उनका दृढ़ व्यक्तित्व, स्पष्टवादी स्वभाव, समझौता नहीं करना जानता था। वे वेदों को अपौरुषीय तथा वैदिक धर्म को सार्वभौमिक मानते थे। आर्य समाज ने जाति भेद, छुआछूत, लिंग भेद का विरोध कर लोकतांत्रिक दृष्टि का प्रचार और प्रसार किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी सन 1875 में मद्रास, वलावरस्तु और ओलकाट ने न्यूयॉर्क में इस संस्था की स्थापना की। यह भारतीय वर्ग संस्कृति और परंपरा का आंदोलन था। सन 1869 ईस्वी में इस संस्था के प्रचारक भारत आए और उन्होंने सन 1882 ईस्वी में इसकी शाखा भारत में खोली। इंग्लैंड में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी प्रधान थी। वो 1893 ईस्वी में भारत आई और इस संस्था के प्रचार प्रसार में जुट गई। साहित्यिक परिस्थितियां, आधुनिक काल का साहित्य मध्यकालीन साहित्य से विषय और शैली में भिन्न है। इस भिन्नता को समाज, राजनीति, धर्म, अर्थ आदि ने प्रभावित किया। रीतिकाल का साहित्य सामंती वातावरण में पला था, इसलिए उसमें जन सामान्य के प्रति अनभिज्ञता थी। आधुनिक काल में दृष्टिकोण के परिवर्तन से साहित्य में उदारता, व्यापकता और विविधता का सूत्रपात हुआ। धन्यवाद।